हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आज हम करेंगे प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो लेट्स स्टार्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम दिस, दैट, दीज इस तरह की प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको याद होगा। आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा गिव डैश बुक टू डैश क्लासमेट। यहाँ पे हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करना है कि इन डैश में क्या आएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट में दिस आएगा एंड सेकंड में डैट आएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि दिस का यूज़ हम अगर कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे पास है, नज़दीक ही है, उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। बल्कि इसके अलावा डैट का यूज़ हम दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारा पूरा सेंटेंस होगा गिव दिस बुक टू दैट क्लासमेट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश बुक्स आर माइन डैश बुक्स आर योर्स। यहाँ पर भी हमें दो प्रोनाउंस का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने हमारे सेंटेंस में बुक्स लिखा हुआ है एंड नेक्स्ट सेंटेंस में भी बुक्स लिखा है। इसीलिए हम प्लूरल करने के लिए दीज का यूज़ करेंगे, प्लस यहाँ पर हम दोज का यूज़ करेंगे। ये भी प्रीवियस सेंटेंस की तरह ही है। यहाँ पर भी हमने दिस का यूज़ दीज का यूज़ इसीलिए किया है क्योंकि ये हमारे पास की वस्तु को या व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दोज दूर के व्यक्ति या वस्तु को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप गाइज आपको ये सेंटेंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द प्राइज ऑफ दिस बुक इज एन मच एज डैश ऑफ दैट बुक। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यही देखेंगे कि नाउन की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया गया है, यानी सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है। यहाँ दोनों ही जगह सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसीलिए या तो हम दिस का यूज़ करेंगे या फिर डैट का। अब यहाँ पर हमसे लेकिन एक दूर की वस्तु के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम डैट का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द प्राइज ऑफ दिस बुक इज एन मच एज दैट ऑफ दैट बुक, और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एरर्स की। अब इन सेंटेंसेस में हमें एरर फाइंड करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे आप वन इस तरह से, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इस तरह से 1 2 3
4 एंड फिफ्थ ऑप्शन रख लीजिए नो एरर, जिससे आप इजीली से सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द डोर ऑफ दिस क्लासरूम आर लार्ज देन डेट ऑफ डेट। अब यहाँ पर डेट ऑफ डेट का यूज़ किया गया है, क्योंकि पूरा सेंटेंस हमारा सही है, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए या तो हम ऑफ दिस देखेंगे या डेट ऑफ डेट। यहाँ पर हमारी मिस्टेक लेकिन इस फोर्थ पार्ट में है, क्योंकि डेट ऑफ की जगह यहाँ पर डॉज ऑफ यूज़ होगा। अब डॉज ऑफ यूज़ क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर नाउन के पिटिशन को रोकने के लिए हम डेट ऑफ का यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल नाउन के पिटिशन को रोकने के लिए हम डॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में हमने डॉज ऑफ का यूज़ किया है। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि डॉज का यूज़ हम प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, एंड यहाँ पे इस सेंटेंस में डॉर्स था, इसीलिए हमने डॉज ऑफ का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट दैन डेट ऑफ दैट क्लास। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, हमारी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स की गई है, लेकिन यूज़ किया गया है डेट ऑफ, और डेट हमारा सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे डेट ऑफ की जगह डॉज ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज़ लाइक दैट ऑफ पुणे। ये सेंटेंस भी हमारा सेम है, लेकिन गाइस आप इसमें हमें ये बताइए कि यहाँ पे एरर कौन से सेंटेंस में है। आप इनमें से 1 2 3 4 या फिर 5 नो एरर किसी को भी चॉइस कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री की या स्टेट की बात की गई है, एक पर्टिकुलर हमें जगह दी गई है, इसीलिए हम डेट ऑफ का ही यूज़ करेंगे, हम डॉज ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप गाइज आपको ये सेंटेंसेस सभी समझ में आ रहे होंगे। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इस प्रोनाउन में हम जानते हैं कि हम एनीवन, वन, एवरीवन, सम, समथिंग, इस तरह के प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डैश आर बॉर्न पोइट्स। तो यहाँ पर इस डैश में हमारा क्या आएगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में सम या ऑल। सो यहाँ पे गाइस हम सम का यूज़ करेंगे, क्योंकि सम का यूज़ हम इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें आर, हेल्पिंग वर्ब एंड पॉइंट्स दिया गया है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में सम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ओनली विकास कैन रिमेन देयर डैश मे गो होम, यानी कि सिर्फ विकास ही घर गया है एंड
यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अदर्स का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश वॉज वेल अरेंज। अब यहाँ पे हम एवरीथिंग का यूज़ करेंगे या एवरी वन, एनीवन गेसेस? सो यहाँ पर हम एवरीथिंग का यूज़ करेंगे, एवरीवन का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, अब इन सेंटेंसेस में आपको एरर फाइंड करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरीवन शुड हेल्प वंस फ्रेंड। अब यहाँ पे एवरीवन यूज़ किया गया है, साथ ही वंस का भी यूज़ किया गया है, और हमने पहले ही बताया था कि वंस का यूज़ नहीं करते क्योंकि एवरीवन का यूज़ किया गया है और एवरीवन के साथ हमने फ्रेंड्स का यूज़ किया है, इसीलिए हम वंस की जगह हिज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एनीबडी कैन गेट देयर हेल्थ चेक्ड अप इन द हॉस्पिटल। सो इस सेंटेंस में अब मिस्टेक क्या है? तो इस सेंटेंस में एरर हमारा 3, 4 हमारा थर्ड पार्ट में है, यानी कि देयर में। देयर की जगह पे भी हम हिज का यूज़ करेंगे, क्योंकि जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस में एवरीवन लिखा था उसी तरह इस सेंटेंस में भी एनीवन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वन ऑफ देम हैज़ गिव अप वंस स्टडी। अब यहाँ पे वंस का यूज़ किया गया है और ये हम पहले ही सेंटेंस में देख चुके हैं कि वंस का यूज़ हमें नहीं करना, हमें हिज का यूज़ करना है। मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही एरर्स आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। अब हम शुरू करेंगे अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम वर्म इन सेंटेंस में हम वर्म, हु, वॉट, विच, डैट इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज माई अंकल डैश आई लव्ड हिज डाइड। अब यहाँ पे हम किसका यूज़ करें? सो यहाँ पे हम वर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमसे ऑब्जेक्टिव केस पूछा गया है एंड वर्म इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्म का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द आंसर डैश शी गेव इज़ रॉन्ग। अब इस सेंटेंस में हम दो वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ विच, क्योंकि इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के केस का यूज़ करेंगे, इसीलिए विच के साथ या डैट इन दोनों में से हम कुछ भी यूज़ करें, ये सेंटेंस हमारा ठीक होगा। द आंसर विच शी गेव इज़ रॉन्ग, क्योंकि विच का यूज़ हम चॉइस के लिए करते हैं एंड डैट किसी को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। द आंसर डैट शी गेव इज़ रॉन्ग, तो दोनों ही आंसर हमारे इस तरह से ठीक होंगे। सेकेंड सेंटेंस है हमारा शी टोल्ड हिम शी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम वॉट इन माई ओपिनियन वॉज वेरी सिली ऑफ हर। यहाँ पे हम वॉट के जगह विच का
यूज़ करेंगे, क्योंकि व्हाट का यूज़ क्वेश्चंस पूछने के लिए क्या के फॉर्म में किया जाता है, जबकि यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस में विच का यूज़ करेंगे। इसीलिए अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूज़िक हु हेल्प मी टू रिलैक्स। ऑब्वियसली म्यूज़िक है जो कि रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे हु का यूज़ गलत है, इसकी जगह हम विच एंड डैट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हु, वोम एंड हुज का यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए। इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश आर यू, यानी हु आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा टू डैश डिड यू गिव द की। इस सेंटेंस में हम वोम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वोम का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में होता है एंड हुज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी का ऑनर पता करना होता है। जैसे स्कूल टाइम में हम बोलते थे हुज दिस पेन। अगर किसी का पेन खो जाता था या नीचे गिर जाता था, हमें मिलता था, तो हम इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इस सेंटेंस में अब हमें ये पता करना है कि कौन सी प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा यू योरसेल्फ गो देयर। यू का यूज़ हम पर्सनल प्रोनाउन में करते हैं। हम ये सभी रूल्स पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। योरसेल्फ का यूज़ हमने यहाँ पर एम्फैटिक के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वन मस्ट नॉट प्राइज वन सेल्फ। इस सेंटेंस में वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जबकि वन सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आइदर ऑफ यू कैन गो। हम ये सभी रूल्स डीपली स्टडी कर चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे समझाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आइदर का यूज़ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में करते हैं, जबकि यू का यूज़ हम पर्सनल प्रोनाउन में करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे, इन सेंटेंसेस में हमें एरर फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज यू स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। इस सेंटेंस में 1 2 3 4 एंड 5 आप नो एरर ऑप्शन रख लीजिए, आप इसमें से चॉइस कर लीजिए। लेकिन इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सो 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स यू आर फार बेटर देन हिम। यहाँ पर हमने टीचर का यूज़ किया है मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन हिम का भी यूज़ किया है। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पे हिम का नहीं ही का यूज़ करेंगे, क्योंकि देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। लास्ट सेंटेंस इज अवर आर द सेम प्रॉब्लम डैट योर्स। यहाँ पे डैट की जगह हम एज का यूज़ करेंगे, क्योंकि द सेम के बाद वर्ब जब
क्लियर नहीं होती तो हम डैट का यूज़ नहीं करते। आज हमारे ये प्रोनाउन के सभी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आए सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।